नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में, जो कि आज के सेशन में 271.55 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वैसे तो कल मैंने आप सभी के साथ छोटी अपडेट शेयर करी थी, जो खबर थी वो शेयर कर दी थी। काफी सारे कमेंट्स हैं क्योंकि इस स्टॉक पे मैंने आप सभी से बोला है कि मैं आपको 2 से 4% का पैसा बना के दूंगा एक दिन के अंदर। तो काफी सारे लोग सोच रहे थे कि आज के सेशन में वो पैसा बनेगा। काफी कमेंट्स ये भी हैं कि क्या खरीदना चाहिए, कब खरीदें। तो देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं अपनी स्ट्रेटेजी जो है, और वो 10 में से 8 बार आपको पैसा बना के देगी। और वेदांता के स्टॉक में मैं आपसे कह रहा हूं पैसा बनेगा। अब आज आपके लिए 24 मार्च है। कंपनी ने कल अनाउंसमेंट कर दिया और ये मैंने 21 तारीख को अनाउंस कर दिया था कि ये होने वाला है। आप सभी को तो कल के सेशन में कंपनी ने तो कल अनाउंस करी है, बट ये ऑलमोस्ट सबको पता था होगा। अब मेरे पास जो सवाल थे, लिटरली जो जेन्युइन क्वेश्चन है, वो भी मैं आपके साथ रिप्लाई दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं खबर क्या है। खबर ये है कि वेदांता ने कहा है बोर्ड मीटिंग ऑन March 28th to consider and approve the 5th interim dividend on equity shares if any for the financial year 2023 to 2022, यानी 2022 से 2023 तक। मैंने उल्टा बोल दिया, वो छोड़ दीजिए आप। 28 मार्च को बोर्ड मीटिंग है 5th इंटर्म डिविडेंड के लिए। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 30% की है। अब सवाल सबसे पहला मेरे पास है कि भाई कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है, प्रॉफिट घट रहा है, तो वेदांता कहां से डिविडेंड दे रहा है? या फिर ये आई थिंक कमेंट ये नहीं था, प्रॉफिट कमेंट ये था कि कंपनी के ऊपर डेट है, कर्ज है, तो कंपनी डिविडेंड क्यों पे कर रही है? क्योंकि वो कंपनी के पास डिविडेंड के रूप में ही आ रहा है पैसा, और वही वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांट रही है। अब वेदांता का शेयर जाना इसलिए जाता है कि वो डिविडेंड देता है। अगर वो डिविडेंड ही नहीं देगा तो कहां से निवेशकों का दिल जीतेगा, दिल कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा जीतेगा। अब वेदांता के स्टॉक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक, जो कि 16% की डिविडेंड यील्ड रखता है, उसने अनाउंस करा 26 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, जो कि होता है अराउंड 11,000 करोड़ रुपए का। 11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक बांट रहा है। अब हिंदुस्तान जिंक में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है वेदांता, जिसके पास 65% के स्टेक हैं। तो वेदांता के पास उस 11,000 करोड़ में से कितना आएगा? 7100 करोड़ रुपए। तो लगभग 7,100 करोड़ के समथिंग वेदांता के पास आ जाएगा हिंदुस्तान जिंक से। ठीक है, और वेदांता का खुद का थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, उसमें का 30% तो डिविडेंड के रूप में बढ़ता ही बढ़ता है। अब वेदांता का मार्केट कैप और हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप, और हिंदुस्तान जिंक के शेयर नंबर ऑफ शेयर्स और वेदांता के नंबर ऑफ शेयर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसके चलते जो भी हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता है उससे ऑलमोस्ट ज्यादा ही डिविडेंड आपके लिए वेदांता देता है। फॉर एन एग्जांपल, लास्ट टाइम हिंदुस्तान जिंक ने 15 रुपए के समथिंग का डिविडेंड जब दिया था, तो वेदांता ने 17.5 का दिया था। तो इस बार हिंदुस्तान जिंक ने 26 दिया है, तो मेरा जो ऑन एन एवरेज देखूं तो लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में डिविडेंड आ सकता है, जो कि इस समय करंट मार्केट प्राइस 270 के हिसाब से मोर देन 10% का होता है। तो इतने बड़े डिविडेंड जिस दिन अनाउंस होगा उसके अगले दिन मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि 2 से 4% का जंप आएगा ही आएगा। अब क्या स्ट्रेटजी है वो समझते हैं। कल नहीं खरीदना, आज नहीं खरीदना, परसों नहीं खरीदना। स्टॉक के भाव से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, जो भी चल रहा है वो मुझे मतलब नहीं है। 28 मार्च को बोर्ड मीटिंग है और 28 मार्च को आपके लिए ट्यूसडे है। ठीक है, अब सैटरडे संडे यानी 25 और 26 सैटरडे संडे, 27 को मंडे और ट्यूसडे को बोर्ड मीटिंग है। आफ्टर मार्केट ही न्यूज आएगी, और आफ्टर मार्केट नहीं भी आएगी तो लगभग 12 बजे के बाद ही आएगी कि बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और इतने रुपए का डिविडेंड अनाउंस करा है। तो आपको 28 मार्च को इस स्टॉक को बाय करना है, यानी ट्यूसडे को। कब करना है? वो दिन के दौरान जब सबसे अच्छा भाव दिखेगा तो सोचेंगे समझेंगे, कोशिश करेंगे कि 3:20 के बाद ही लें, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, जहां तक 90% से ज्यादा चांसेस ये है कि जब भी इस तरीके की बोर्ड मीटिंग होती है तो जो अनाउंसमेंट है वो आफ्टर मार्केट ही आती है। तो ये आपके लिए डिटेल सामने आएंगे लगभग 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कि इतने रुपए का डिविडेंड अनाउंस करा, और वेंसडे के दिन स्टॉक उस पर रिएक्ट करेगा एक शार्प गैप अप ओपन के साथ। तो मेरा सिंपल सा प्लान ये है कि मैं ट्यूसडे को खरीदूंगा स्टॉक को 3:20 के बाद, या फिर जब मुझे लगेगा कि यार ये सही समय है खरीदने का, उस दिन के दौरान। कैश में ऐसा नहीं है मैं फ्यूचर में खरीद रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं, मैं कैश में खरीदूंगा और स्टॉक को होल्ड करूंगा। ठीक है, एक दिन जब ये स्टॉक वेंसडे को गैप अप ओपन होगा मैं बेच दूंगा। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे डिविडेंड का वेट नहीं करना है,
मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ 2 से 3% का पैसा बनाना है। क्योंकि अगर मैं डिविडेंड के लिए रुकता हूं तो डेफिनेटली ये सच्चाई है, जिस दिन उसकी एक्सडेट होगी उस दिन स्टॉक गिर जाएगा और मुझे वेट करना पड़ेगा और पोर्टफोलियो में लॉस होगा, डिविडेंड मेरी बैंक में आ जाएगा। वो नहीं करना मुझे सिर्फ एक दिन में पैसा बनाना है। तो 28 मार्च यानी अगले जो अब आने वाला है ट्यूसडे, यानी कि एक ट्रेडिंग सेशन और मान लीजिए आप, ट्यूसडे को है ट्रेडिंग सेशन अब नेक्स्ट, ठीक है। तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन छोड़ के ट्यूसडे वाले दिन हमें इस स्टॉक में बाइंग करनी है और वेंसडे को हमें इस स्टॉक में सेलिंग करनी है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा व्यू है और ये मेरी स्ट्रेटजी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, इसी के दम पे आपको पैसा बना के मैंने बोला बनेगा। एक चीज जो कहीं ना कहीं रिस्क है वो ये है कि मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, कि वेंसडे को भाई अमेरिका से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ये दिक्कत है, वो हमको कैरी करना है, बाकी मुझे कुछ दिक्कत नहीं दिखती है। होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, कब खरीदना है कब बेचना है और किस बेस पे मैं आप सभी के साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।